चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारथी गाथा 80, 81, 82। यहाँ पर अज्ञानी जीवों की कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा चलता है, विकारी परिणाम और कर्म का परस्पर में किस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध है, फिर भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी एक दूसरे के परिणामों के एक दूसरे द्रव्य कर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी ही पर्यायगत योग्यता से स्वयं परिणमन करता है और उसमें पुद्गल द्रव्य यानी कर्म का उदय जीव के परिणामों विकारी परिणामों में निमित्त मात्र बनता है और जीव के विकारी परिणाम कर्म के आश्रव बंध के निमित्त बनते हैं। ऐसा सहज ही उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध अनादिकाल से चल रहा है। एक बार भेद विज्ञान करके ये जीव स्वाश्रय से परिवर्तन करना चालू करता है तो वह कर्ता कर्म भाव का जो व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक संबंध है उसका भी क्रमशः अभाव होकर और फिर हमेशा के लिए जीव की स्वतंत्रता प्रकट हो जाती है। फिर उसके लिए किसी का भी विकारी परिणमन होने में निमित्त नैमित्तिक पना भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर अभी पहले तो ज्ञानी जीव के कर्ता कर्म पने की सिद्धि की थी। ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का अपने स्वाभाविक भावों का करता है, अज्ञान भावों का करता नहीं है। अज्ञान भाव माने कर्म चेतना और कर्म फल चेतना भेद विज्ञान से रहित जो मात्र कर्म के उदयजन और कर्म के उदय में जुड़कर के जो मोह राग देश आदि के परिणाम होते हैं और जो सुख दुख आदि के परिणाम होते हैं, ऐसे कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के वो अज्ञान दशा में मुख्य रूप से होते हैं। ज्ञान हो जाने पर फिर वो अपने स्वाभाविक भावों का ही करता होता है। विकारी भाव कर्मकृत जानकर उनसे भेद विज्ञान करके अपनी स्वरूप आराधना करके और उनसे पूर्ण रहित हो जाता है। फिर वो उनको अपना स्वरूप नहीं जानता है। अज्ञान दशा में होते अपनी ही गलती से अपनी ही परिणति में है, पर उसमें निमित्त कर्म का उदय अवश्य होता है। जब भेद विज्ञान करके जीव आत्मानुभूति पूर्वक स्वाश्रय को ग्रहण कर लेता है तो फिर वो अपने स्वाभाविक कर्मों का ही करता होता है, विकारी परिणामों का करता नहीं होता। परंतु यहाँ इन 3 गाथाओं में तो कि अज्ञान दशा में कदाचित जीव को कर्ता कहना है तो अपने मोह राग देश आदि भावों का कर्ता कहो तो कहो, पर द्रव्यों का कर्ता तो मिथ्या दृष्टि भी नहीं होता, पर भावों का कर्ता तो मिथ्या दृष्टि भी नहीं होता। इसलिए ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और कर्म भाव पुद्गल करे, यह निश्चय परमान। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, और कर्म भाव पुद्गल करे, यह निश्चय परमाण। ये निश्चय से जानना चाहिए कि अज्ञान दशा में जीव अपने अज्ञान भावों का करता है, पर का करता तो अज्ञानी भी नहीं है, पर भावों का करता। ऐसा जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता है, वेद विज्ञान नहीं होता है, तब तक ये जीव अनादिकाल से पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व आदि करते हुए अपने निरंतर मिथ्यात अज्ञान कसाय भावों को ही कर रहा है। पर भावों का तो करता वो भी नहीं है। मिथ्यात अज्ञान कसाय के भावों से पुद्गल
अपनी स्वयं की योग्यता से कर्म रूप परिणमन करके जीव के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध धारण करके और प्रवृत्ति करता रहता है। तो ये जब तक जीव को ऐसा आगम से पहले सविकल्प ज्ञान में ऐसा निर्णय नहीं करे, फिर ऐसा निर्णय आगम से ऐसा समझ करके सुन करके युक्ति तर्क लगा के अपने सविकल्प ज्ञान में स्वपर हे उपादेय भावों का निर्णय करके अर्थात स्वभाव विभाव परभाव का ज्ञान करके अपने निःशुद्धात्म तत्व को ही अपना स्वरूप जान मानकर जब उसका अवलंबन करता है तो मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि का भावों का क्रम से अभाव होकर और ये जीव अपने स्वाश्रित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणामों का सहज कर्ता बनता हुआ और सहज अपने स्वाश्रय का जीवन जीता हुआ एक दिन पूर्ण स्वाश्रित दशा मोक्ष दशा को प्राप्त करके साधी अनंत काल तक के लिए सुखी हो जाता है। ऐसा अपन को ये अनेक अनेक दृष्टिकोणों से आचार्य देव सब बातें समझा रहे हैं। तो पहले अभी अपन ने ज्ञानी को ज्ञान भावों का कर्ता कहा। ज्ञान भावों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव सब ज्ञान भाव में समाहित हो जाते हैं। ज्ञान में भेद विज्ञान चलता है 24 घंटे। उस पर्याय मतलब कोई चारित्र की पर्याय में नहीं, श्रद्धान की पर्याय में नहीं, अन्य पर्याय में नहीं। ज्ञान का परिणमन सदा काल स्वपर प्रकाशक फिर अनेकांतपना सम्यक ज्ञान में प्रकट होकर के फिर तो सदा काल उसमें भेद विज्ञान बढ़ता रहता है। चारित्र में मिश्र धारा, चारित्र में ज्ञानपना नहीं होता है। चारित्र को भी ज्ञान ही जानता है, श्रद्धान को भी ज्ञान ही जानता है, अन्य गुणों को सब ज्ञान ही जानता है। बाकी गुण जानते नहीं है। बाकी गुणों में परिणमन होता है पर ज्ञान का अनुकरण करके उनका परिणमन होता है। और कथनचित अपन अभेद दृष्टि से जब कहें तो फिर चूंकि वो ज्ञान और चारित्र और श्रद्धान कोई अलग अलग सर्वथा नहीं है। एक गुण जहाँ है वहाँ अनंत गुणों का रूप एक एक गुण में होता है, इसलिए अभेद दृष्टि से वो आत्मा सुपर प्रकाशी है। भेद दृष्टि से कहें तो ज्ञान सुपर प्रकाशी है, बाकी गुण सुपर प्रकाशी नहीं है। इसलिए ज्ञान में सदा काल सम्यक ज्ञान हो जाने पर स्वपर का भेद विज्ञान चलता ही है। जिस समय मिश्र धारा चल रही है, जिस समय पूर्ण वीतराग धारा हो जाए, सब अवस्थाओं में उसमें स्वपर प्रकाशकपना फिर एक बार सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया तो अब अनेकांतपना उस सम्यक ज्ञान में आता है। मिथ्या ज्ञान में तो एकांत से अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को और रागादिक को शरीरादिक को एक मान करके भ्रम से ज्ञान में मिथ्यापना चलता था, उसमें भेद विज्ञान था ही नहीं। इसलिए ऐसे मिथ्या ज्ञान में तो एकांत से ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, भाव भावक संकर दोष ये चलते रहते। रागादिक में और ज्ञान में भिन्नता नहीं जानता, शरीरादिक में और ज्ञान में भिन्नता नहीं जानता, सब एक मेक करके भ्रम से ऐसा जानता है। तो वास्तव में भले ही ऐसा जानता हो परंतु ज्ञान रूप से परिणमित होता है। मिथ्या दृष्टि का भी, उसका भी रागादिक रूप परिणमित नहीं होता है, शरीरादिक रूप परिणमित नहीं होता है। जब ऐसा उसको भेद विज्ञान हो जाता है तभी से वो अंदर में अभेद होकर के पहले आगम से युक्ति तर्क से ज्ञानियों के उपदेश से पहले सविकल्प ज्ञान में ऐसा भेद विज्ञान किया जाता है। जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया उसे उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरे ग्रहण करो। तो पहले अपने से इन सब पर भावों को और पर के निमित्त से होने वाले विभावों को अपने ज्ञान स्वरूप से भिन्न जानकर और फिर अपने ज्ञान को अपने ज्ञायक आत्मा से अभेद करके ऐसा निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति जहाँ से होती है वहाँ से जीव मोक्ष मार्गी धर्मात्मा सम्यक ज्ञानी हो जाता है। और उसी समय सम्यक श्रद्धान होता है और उसी समय जो मिथ्या ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। जो अपन 6 डाला में पढ़ते हैं, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न अराध हो, लक्षण श्रद्धा जान दोहु में भेद अबाध हो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते जोई। एक साथ जहां आत्मानुभूति उतई प्रतीति और वहीं ज्ञान फिर सम्यक हो, एक साथ वो ज्ञान फिर
सम्यक अनेकांतपना उसमें प्रकट हो गया। अभी तो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान सम्यक नहीं है, इसलिए उसमें अनेकांतपना यानी वस्तु स्वरूप जैसा है, स्वापर हे उपादे आदि भाव उनको जैसे के तैसे नहीं जानता। सम्यक ज्ञान हो जाने पर ही फिर वो जैसे हैं, आश्रमों को आश्रव, संबर को संबर, निर्जरा को निर्जरा, मोक्ष को मोक्ष, अपने द्रव्य स्वभाव को अनादि अनंत एक रूप, अपने पर्याय स्वभाव में ऐसा स्वाभाविक व्याभाविक शुद्ध अशुद्ध आदि परिणमन, पूर्ण अपूर्ण परिणमन, ये सब ज्ञान में ज्ञात होता है सम्यक ज्ञान में। जब तक मिथ्या ज्ञान है तब तक उसमें कुछ नहीं पता, भ्रम से सत असत अविशेषात द्रक्षोपलब्धि उन्मत्तवत। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव पागल की तरह है, नशे में रहने वालों की तरह है, कभी वो सही भी कहे परंतु बिना समझ के है, इसलिए पागल का कहना सही नहीं माना जाता। दृष्टांत दिया टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि पागल व्यक्ति, शराबी व्यक्ति माता को माता भी कहे, पत्नी को पत्नी भी कहे, तो भी उसका कोई ठिकाना नहीं। क्यों? अनिर्णय से कह रहा हो, तो उसको अभी होश नहीं है। ऐसी मिथ्या दृष्टि कदाचित शब्दों को सुन करके, शास्त्रों को पढ़ करके, उपदेश को सुन के सही भी बोले, परंतु स्वयं को उसको कोई भाव वासन नहीं, इसलिए उसका कहना सब मिथ्या है। जब तक स्वयं को ऐसा अंदर में भेद विज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक उसका जो कुछ भी जानना है, और सम्यक दृष्टि को कदाचित क्षयोपशम ज्ञान में व्यवहारिक दृष्टि से सर्प को रस्सी, रस्सी को सांप जाने, तो अभी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। क्यों? क्योंकि उसमें कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास, ये तीन विपरीतताएं नहीं पाई जाती। अगर रस्सी है तो वो जानता है कि ये समान जाति द्रव्य पर्यायों का पिंड, ये क्या है, अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड रस्सी है। और अगर सांप है तो वो सांप असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसमें जीव अलग है, ये शरीर आदि अलग है। मिथ्या दृष्टि सांप को एक वस्तु जानता है, ऐसा भेद विज्ञान नहीं जानता कि सांप कोई वस्तु नहीं है, ये तो असमान जाति दो द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय है। इसलिए मिथ्या दृष्टि व्यवहारिक दृष्टि से बातें जो लौकिक दृष्टि से सही है, वो सही भी कहे तो भी वो वस्तु तत्व के आधार से नहीं जानने से मिथ्या दृष्टि है। और कदाचित सम्यक दृष्टि को ज्ञान के क्षयोपशम की कमी से, कदाचित वो आंखों के दोष आदि से वस्तु को अन्य भी कह दे वे जाने, तो भी उसको वस्तु तत्व के आधार से यथार्थ बोध है, इसलिए उसका सब ज्ञान सम्यक ज्ञान है। रस्सी को सांप भी अगर देख रहा है, कदाचित वो आंखों की देखने की कमी से, ज्ञान के क्षयोपशम की कमी से, परंतु उसको तात्विक दृष्टि से भेद विज्ञान है कि सांप है अगर ये, तो ये दो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ये सांप कोई वस्तु नहीं है, ऐसा उसको भेद विज्ञान होता है सही, तो वो उनका सही स्वरूप जानता है। ये जीव उसमें अलग है और शरीर उसका अलग है, ऐसा भेदा भेद जानता है। अज्ञानी तो शरीर आत्मा को एक जानता है, इसलिए उसमें भेदा भेद विपर्यास नहीं होता है, स्वरूप विपर्यास नहीं होता है और कारण विपर्यास नहीं होता है। ये सांप है तो ये किस कारण से बना? अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण से इसको इस संसार में ये त्रियंश पर्याय की प्राप्ति हुई है। ऐसा उसका यथार्थ वस्तु तत्व के आधार से बोध होने से उसका कदाचित बाहर में ज्ञान के क्षयोपशम की कमी से अन्यथा भी जाने, परंतु वो तात्विक दृष्टि से उसके सही स्वरूप को जानता है, इसलिए उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और मिथ्या दृष्टि कदाचित सांप को सांप कहे, रस्सी को रस्सी कहे, तो भी उसका ज्ञान मिथ्या है। क्यों? कि वो तात्विक दृष्टि से वो उसका सही स्वरूप नहीं जानता, भिन्नता भिन्नता नहीं जानता, और कारण सही कारण उसका कारण नहीं जानता। हाँ, जो भी हो वो तो अनुभव, तो एक एक चीज बताई है, पर ऐसी सब उसमें विपरीतताएं पाई जाती। उसमें उसके लिए बाहर में साधु भी है तो अपने को वो मुनि मानता है, अपने लिए वो आत्मा नहीं जानता है, और बाहर की व्यवहार की 28 गुण क्रियाओं को धर्म मानता है, इसलिए उसमें पूरी सावधानी है। अंदर में अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति रूप सावधानी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो व्यवहार में जागृत है वो निश्चय में सोता है, और जो निश्चय में जागृत है वो व्यवहार में सोता है। यानी व्यवहार में उसको कोई ज्यादा रुचि नहीं है, भूमिका अनुसार विवेक पूर्वक प्रवृत्ति तो करेगा, परंतु उसको धर्म नहीं जानता है। और मिथ्या दृष्टि तो बाहर में ही पूरी सावधानी, नहाने धोने की शुद्धि,
और सारी चीजें बाहर में ही धर्म मानता है, अंदर में उसको अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक जो स्वाश्रय की भीतर रखता है वो किंचित मात्र भी नहीं जानता। इसलिए मिथ्या दृष्टि का सारा व्यवहार व्यवहाराभास है, मूढ़ता है, उसमें मिथ्यात्व का पोषण करता है और सांप्रदायिक बुद्धि से तीव्र कसाएं करता है कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, दूसरे सब निकृष्ट हैं, पापी है, कुछ नहीं कर रही, ऐसे दुर्भाव करके पाप ही कमाता है। बाहर में क्रियाएं भले ही वो कर रहा है अच्छी, पर अंदर में तो मिथ्यात्व के कारण से पाप का ही आश्रय बंद करता है। उस संतुलन रख करके, समभाव रख करके सबके प्रति ऐसे मैत्री भाव, आत्मी भाव नहीं रखता है। इसलिए जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या दृष्टि के सारे कर्म, अज्ञानी के सारे कार्य कैसे हैं, सब मिथ्यात्व रूप होते हैं, इसलिए संसार के कारण है। और सम्यक दृष्टि के सारे कार्य संसार निर्वृत्ति के लिए है, इसलिए उसके सारे कार्य आत्म कल्याण के कारण बनते हैं। इसलिए संसारी के कदाचित अगर बाह्य प्रवृत्ति है तो वो भी निर्जरा का हेतु कह दिया। क्यों कि वियोग बुद्धि से कर रहा है, आसक्त बुद्धि से आगे की इच्छा पूर्वक नहीं कर रहा है। संसारी के सारे मिथ्या दृष्टि के सारे कार्य सफल होते और ज्ञानी के सारे कार्य निष्फल होते। क्या अज्ञानी के सारे कार्य सफल होते हैं और ज्ञानी के सारे कार्य निष्फल होते हैं। सकाम, सकाम माने आगे के लिए इच्छा पूर्वक हमें आगे ये मिल जाए, जो अपन सम्यक दृष्टि का निकांक्षितपना कहते हैं, उसका मतलब है निष्काम, कोई आकांक्षा नहीं है संसार की उसको। और मिथ्या दृष्टि हमें क्या मिले जो करें तो हमें क्या लाभ है, सारे कार्य वो अपना लौकिक प्रयोजन साधने के लिए करता है, बिना लौकिक प्रयोजन साधने के एक भी काम नहीं करता। चाहे वो धर्म के काम करे तो यहां भी ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, हमारी फोटो छप रही कि नहीं, हमारा नाम हो रहा हो कि नहीं, हमारी जय जयकार हो रही कि नहीं, और कछु नहीं चाहने तो जो तो चाहिए, क्या चाहिए, कम से कम हमारा नाम तो लो, जय जयकार तो बोलो, हमारी फोटो तो छापो। इसलिए जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, धर करे विविध विध देहदाय, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन दान देता है तो हमारा नाम छपोगे नहीं, मोटे अक्षरों में पंपलेट लगोगे नहीं, हमारा तख्ती टंगी के नहीं, काय के लाने ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, सारे कार्य उसके संसार के हेतु बनते हैं। धम्मम भोग निमित्तम, मिथ्या दृष्टि सारे कार्य अपने संसार प्रयोजन साधने के लिए करता है, लौकिक प्रयोजन साधने के लिए करता है, ख्याति लाभ पूजा के लिए करता है, मान सम्मान के लिए करता है, बाहर में लौकिक प्रयोजन साधने के लिए करता है, पद पाने के लिए करता है, हम ये करें तो लोग हमें बढ़िया समाज में प्रमुख बना देंगे, दान देंगे, तो सारे कार्य उसके संसार बढ़ाने के हेतु होते। मिथ्या सम्यक दृष्टि बीत अपने रागादिक को तोड़ने के लिए, अपनी कसाय छोड़ने के लिए, अपनी आसक्ति घटाने के लिए सारे कार्य वो दान देगा, तो अपने इन संयोगों में मूर्छा तोड़ने के लिए दान देगा कि भैया ये परिग्रह जितना भी है चिंता का कारण है, अपने लिए जरूरत नहीं है, दूसरों को जरूरत है, उसके आवास काम में आएगा, उसके भी कसाय विकल्प टूटेंगे और अपने भी विकल्प टूटेंगे, फोकट में रखाते रहो, जरूरत है नहीं है। तो वो तो अपनी खुद की आत्म कल्याण के लिए सारा व्यवहार करता है, वो कोई संसार बढ़ाने के लिए, लौकिक प्रयोजन साधने के लिए नहीं, ख्याति लाभ के लिए नहीं कि तुम हमारे लिए विशेष मानो हम ये कर रहे, तो चाहे उपदेश देवे तो, और चाहे व्यवहार में जो कुछ भी उपवास व्रत तप नियम करे तो, किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं, पूजता के लिए नहीं, काय के लिए, अपने स्वयं के हित के लिए। स्वाध्याय है तो इसमें अपना उपयोग लगेगा, व्यर्थ की अभी निचली भूमिका है, व्यर्थ के पापों से बचेंगे। तो हम स्वाध्याय मात्र तुम्हारे लिए नहीं कर रहे, किसके लिए कर रहे, हम अपने पापों से उपयोग को बचाए रखकर धर्म के अनुकूल बनाए रखने के लिए। अगर निर्विकल्प स्वरूप में चले जाएं तो ये विकल्प भी फिर स्वाध्याय कौन करे, जब ऊंचा कार्य करें तो उससे नीचा विकल्प का काम शुभ भाव कौन करे। पर जब तक अभी अपन शुद्ध स्वरूप में नहीं है
तो अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवृत्ति करो। पर भूमि का अनुसार तुम्हारे शुभ की प्रवृत्ति, वो ही काम ध्यान रखना। दिन भर खाते रहने की अपेक्षा एक आसन श्रेष्ठ है, और उपवास करने की अपेक्षा एक आसन भी बुरा है। क्या कहा? अगर अपन दिन भर के खाने के विकल्प छोड़ के एक बार खा के शांति से अपनी धर्म आराधना कर सकते हैं तो वो करें, और अगर पूर्ण भोजन छोड़ के निर्विकल्प होकर सहजता में आराधना कर सकते हैं तो वो भी विकल्प छोड़ो, वो भी आरंभ सारंभ खाओ, फिर उसकी शुद्धि करो, फिर सोच जाओ, फिर दुनिया की झंझट, विकल्प ही विकल्प। वो समाज के भाव वो जाने, अपनी तरफ से कोई आकांक्षा नहीं हो, अपेक्षा नहीं हो, अपन को रुचि नहीं हो, और अपन अपने मान कसाय से बचने के लिए भैया हमारा नाम नहीं लिखवाओ। क्यों? कि नाम देख करके अभी नहीं हो रहे भाव, बाद में होने लग जाए को। इसलिए हमारे लिए कोई नाम, किसका नाम? ऐसे अनंत, एक नाम के अनंत जीव हो गए। कैसा नाम? ये तो काम चलाऊ नाम है। तो अपन अपनी उसमें अपेक्षा नहीं रखे। वो कदाचित दूसरों के लिए प्रेरणा देने के लिए कोई कहता है, बहुमान करता है तो करो, कोई बात नहीं, पर अपन को उसमें रस नहीं आना चाहिए। वे मुनिराज थे, एक माया का उपवास दूसरे मुनिराज ने किया और वो चले गए अपने मान कसाय को तोड़ने के लिए। यहां निकलेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे भैया बहुत मासोपवासी महाराज है, बहुत मान सम्मान करेंगे, तो हमें कसाय पैदा होने के चांस है, इसलिए यहां नहीं करेंगे अपन, हम और दूसरी जगह करेंगे साथ वो भोजन। इसलिए चले गए वो अपनी मान कसाय तोड़ने के लिए दूसरी जगह। और ये दूसरे महाराज आकर के वहां आहारों को निकले, और लोगों ने सोचा कि यही वही महाराज है, 1 महीना को उपवास करके निकले हैं, आज देखो आहारों को आए, कितने तपस्वी है। अब ये मना नहीं करते, कुछ नहीं, वो एक बात नहीं थी, अंदर में इनको रस नहीं आना था, उसमें रुचि रस आ गया इनको। हाँ, हमारी प्रशंसा हो रही झूठी, तो उस झूठी प्रशंसा में इनको मायाचारी का भाव, तो मर के हाथी हो गए। वो उपवास तो किया किसी ने, और मान सम्मान मिल रहा अपन को, और अपन ले रहे उसको। कौन सा भाव चल रहा है? तो ये जब तक अपन को ऐसा ज्ञान नहीं हो कि हमारा कौन सा भी प्राय चल रहा है, कैसे परिणाम चल रहे हैं, अपन क्या चाह रहे हैं, ये धन तो तई को है पुद्गल को, और कर्म के उदय से मिलो है, तुम कहां से ले आए, तुम तो जीव हो, तुम्हारा काय को दम्भ, तुम कैसा दम्भ, अपना कैसा मान रहा है उसको तुम। पहले तो भेद विज्ञान करके ये सब बाहर के जितने भी है सब बाहर के संयोग है, इसमें हमारा क्या है? मिले हैं तो कर्म के उदय से, और भैया इसका सदुपयोग हो जाए तो अच्छी बात है, तो उसमें अहंकार काय का? भेद विज्ञान होगा तो उसमें तो अपन वो आता ना कि वो हमारे से कौन से वो मंत्री जी थे, दान देते थे नीची आंखें करके, दीवान, अमरचंद दीवान। तो उनसे पूछा कि भैया तुम दान देते समय नीची आंखें करके क्यों देते हो? तो वे कहते देने वाला और है, दीत रहे दिन नयन, और लोग मुझ पे भ्रम करत हैं, या आते नीचे नयन। देने वाला कर्म का उदय है, और दिन रात उदय में वो आ रहा है, और लोग समझते हैं कि हम देवे वाले हैं, इसलिए हम न्याय चिन्ह का कर लेते कि भैया जो हमारा नहीं है, कोई देवे वाले दूसरा है। इसलिए दम्भ ना हो हमें, आंखें ऐसी को कोई हम विशेष फोटो तरवा के देखो, अब नहीं उतार पा रहा, जब तक पकड़े रहेगा उसको, जब उतारने लगेगा तो फिर देगा। कितना बड़ा कसाय का भाव है। अरे मंद कसाय में भी सामान्य व्यक्ति सोचता है कि भैया काय को तुम तो शांति से ले लो, क्या करना है उसमें। महातीव्र कसाय में ऐसे भाव आते हैं दूसरों को अपना वर्चस्व दिखाने के, अपने को बड़ा दिखाने के, बाहर की संयोगों से। तुम जीव हो, अमूर्तिक सत्ता है, तुम्हारा स्वरूप तो वो है, तुम इनसे तुम्हारा बड़प्पन है। ये मान कसाय, मान 8 मद है, तो ये धन का मद, ये सब मद के अंतर्गत आते हैं। तुम्हारा तो है ही नहीं, तुम तो जीव हो। क्या हो तुम? चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनु, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी जीव चाल। अब ताकू न जान, विपरीत मान कर करे देह आदि में निष्पहचान। संयोगों से, संयोगी भावों से अपनी पहचान करना, यही मिथ्यात्व है। अपने स्वभाव से अपने स्वरूप को जानो, मानो, उसका अनुभव करो। तो जब तक जीव को ऐसा तत्व ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक उसका दंभ, उसकी दीनता, 2 ही चीजें,
बाहर के संयोगों से अकड़ जाता है और बाहर के संयोगों की कमी होने से सुकड़ जाता है। इसलिए अकड़ रोग और कंप रोग। पाप का उदय आवे तो धूजता है, भैया हम आओ तो कछु नहीं, हम तो बहुत गरीब हैं, कोई नहीं। और तना बाहर संयोग आ गए तो अकड़ गो, अब है कोई हमारे से बड़ा, अकड़ रोग होगा वो। छाती फूल कर भुला के चलने लगा। नई गाड़ी आ गई तो चौराहे पर निकलने लगा, और फूटे फूटे टूटे कपड़े हैं, कुछ नहीं है तो कुलियों में से निकलता है, कोई देखने ले। क्यों? क्योंकि बड़प्पन तो तेरा इन संयोगों से है। तेरी अपनी सत्ता इससे अलग तूने देखी नहीं है, कि इनसे तेरा कोई संबंध ही नहीं है। ये तो संयोग है, ये कर्म के उदय के अधीन है। पुण्य पाप फल माए हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर आए उपज बिन से तिरनाई। अब इसमें क्या दम है? तो जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान यथार्थ नहीं होता, तब तक चाहे बाहर में क्षय उपशम ज्ञान वाले पंडित हों और चाहे बाहर के अकेले त्याग वाले त्यागी वृत्ति हो, साधु संत हो, वे सब दम्भ में जीते हैं, अकड़ में जीते हैं, अपने को विशेष और सामने वाले को कूड़ा करकच, उनको जीव ही नहीं जानते। वो दम्भ में बातें करते हैं, उनकी बातें सुनो अकड़ के। सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं बोलते। जितने भी मिथ्या दृष्टि पद वाले हो, पैसे वाले हो, वे सब ऐसी बातें करते जैसे यही सर्वश्रेष्ठ दुनिया में हो और कोई हो ही नहीं जीव। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति तो जीव मात्र के प्रति अपने समान समझ के प्रेम रखता है, आत्मीयता रखता है और सहजता में व्यवहार करता है, आत्मीय व्यवहार करता है, दम्भ वाला व्यवहार नहीं करता। तो उसके जीवन में मंद कसाय का व्यवहार नहीं होता तो पुण्य ही नहीं होता है। जितना सांप्रदायिक व्यक्ति तो महातीव्र कसाई होते हैं, अपने संप्रदाय, अपने लोगों को, अपनी भीड़ को उसके कारण से अपना बड़प्पन जानते। जितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर ली, फिर देखो उनकी अकड़, फिर देखो बैंडबाजी निकाल करके बाजार में निकलते हैं। देख लो, धर्म करना सीख लो हमसे। तुम हमारे साथ कितनी भीड़ है। जैसे नेता होते ना, जब चुनाव आता है तो प्रदर्शन करते हैं रोडों पर। क्या दिखाते हैं वो? अपनी शक्ति दिखाते हैं, देखो हमारे साथ कितने हैं, हमारे लिए वोट देना, तुम हम बनेंगे मंत्री, और अगर तुम हमें नहीं दोगे तो देख लेना तुम, फिर तुम्हारी क्या दशा करेंगे हम, ये हमारे पास साथ इतने लोग हैं। ऐसे ही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, भीड़ इकट्ठी करके अपने को धर्मात्मा दिखाना चाहता है, प्रभावना के नाम पे दुर्भावना करता है। हाथी घोड़ा गाड़ी ये वो कितना आरंभ सारंभ, और काय गिलाने मान कसाय प्रदर्शन करने के लिए, माने बीतराग बनने के लिए, निष्कसाय बनने के लिए नहीं, भगवान की प्रभावना, भगवान के स्वरूप को समझाने के लिए नहीं, अपना दंभ बताने के लिए। और ये प्रभावना नहीं है, दुर्भावना है। दूसरे लोगों में धर्म के प्रति प्रभावना की परिभाषा अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन मात्र प्रकाशा से आप प्रभावना। अज्ञान तिमिर से व्याप्त हृदय सब हटे यथावृद्धि करे उपाय। जिन प्रभावना कहलाती वह माने क्या है, अज्ञान तिमिर से व्याप्त हृदय सब हटे यथाविधि करे उपाय। सत्प्रभावना कहलाती वह जिन शासन सबको मिल जाए, माने सभी लोगों को वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए, ऐसा लोगों को बोध कराओ, उपदेश दो, तत्व ज्ञान कराओ, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। अज्ञान से दुखी हैं जीव, तो ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा ऐसा करो, उसका नाम प्रभावना है। और आचार्य अमृतचंद ने भी मूल में तो आत्मा प्रभाव नहीं हो रत्नत्रय तेज सा सतत में, अपनी आत्मा को रत्नत्रय के तेज से प्रभावित करना, अर्थात अपनी सिद्धा ज्ञान लीनता करके परिणति को पवित्र करना, इसका नाम प्रभावना। प्रभावना माने प्रकृष्ट भाव, उत्कृष्ट भाव, वीतराग भाव। और उसमें जब पूर्णता नहीं कर पाते तो फिर जितने भी दूसरे लोग धर्म के मार्ग में लगे उस प्रकार के व्यवहार में कार्य करना, दंभ भूषण के लिए नहीं, अपनी वीतरागता के नजदीक बने रहें और अन्य लोग भी धर्म में लग जाएं, ऐसा व्यवहार में भाव रख के प्रवृत्ति करना, उसका नाम व्यवहार प्रभावना है। तो अपन को अभी तो ना तो निश्चय प्रभावना जानते हैं, ना व्यवहार प्रभावना जानते हैं, और निश्चय व्यवहार पे लड़ना जानते हैं, झगड़ना जानते, एक दूसरे को नीचा दिखाना जानते। निश्चय प्रभावना माने रत्नत्रय की साधना, और व्यवहार प्रभावना माने दूसरे लोग धर्म को समझ के धर्म के मार्ग में लगे, ऐसी प्रवृत्ति करना। कितने लोग हैं ऐसा कर रहे हैं, तो पार्टी बना करके निश्चय व्यवहार की और पहलवानी बता करके ताल ठोक रहे हैं आपस में, माने बिना समझे हुए
ये जीव धर्म के नाम पर अपने को ठगता है और दूसरों के लिए तो क्या कल्याण करेगा जब अपने खुद की कसाएं शांत नहीं कर पा रहा है, विपरीत अभिप्राय बदल नहीं पा रहा है, तो दूसरे तुमसे काय की प्रेरणा लेंगे? धर्म की। ऐसे व्यक्तियों से कोई धर्म की प्रेरणा लेगा? इसलिए यहां कह रहे अज्ञान दशा में जीव के कर्ता कर्म भाव क्या है? पर के साथ नहीं, अपने अज्ञान भावों से, मिथ्यात भावों से, कसाय भावों से। कहो तो कहो। देखो इसमें पढ़ते हैं तात्पर्य वृत्ति 182 पेज। अब यद्यपि जीव और पुद्गल के परिणाम में परस्पर निमित्त मात्रपना है, तथापि निश्चय से दोनों का परस्पर में कर्ता कर्म भाव नहीं है, ऐसा कहते हैं। मिल गया 182 पेज। 3 गाथाओं की तात्पर्य वृत्ति पढ़ रहे हैं। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पुग्गला परिणमंती। जैसे कुंभकार के परिणाम को निमित्त मात्र करके मिट्टी घड़े रूप में परिणमन करती है, उसी प्रकार जीव संबंधी मिथ्यात रागादि परिणामों का निमित्त पाकर कर्म वर्गणा योग पुद्गल द्रव्य कर्म रूप से परिणमन करता है। कौन से भावों का निमित्त पाके? मिथ्यात रागादि भावों का निमित्त पाकर। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का निमित्त पाके नहीं परिणमित होता। कैसे परिणमन होता है इनका? विकारी परिणाम मिथ्यात आदि के रागादि के भावों को निमित्त करके पुद्गल कर्म, कर्म वर्गणाएं, ज्ञानावर्णादि रूप 8 कर्म रूप परिणमन जाते हैं। पुग्गल कम्य निमित्तम तहेव जीवो भी परिणमति। और जैसे घट को निमित्त मात्र करके यह घट मैं करता हूं, इस प्रकार कुंभकार ऐसे घड़े के बनाने के दंभ को परिणमन करता है। मिथ्या कर्तृत्व के अभिमान को अभिमान रूप परिणमन करता है। कौन? कुमार कहता है कि मैंने घड़ा बनाया, बाई कहती है कि मैंने रोटी बनाई, मैंने अच्छे बढ़िया जो है ये कितनी बढ़िया अच्छी रसोई पकाई। किसने पकाई? पुद्गल ने कि तूने पकाई? तेरी बनी क्या रसोई? हलवा बना है तो भाई का बना है कि पुद्गल का बना है? तो उसका कर्ता पुद्गल है कि भाई है? एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। अब अगर निमित्तों की तरफ से कहो तो अग्नि कहे कि हमने बनाई रोटी, बेलना चकला कहे कि हमने बनाई, बाई कह रही कि हमने बनाई, तो बाई में और क्या अंतर है उसमें? अरे तूने तो विकल्प किए अकेले अपने अंदर में बनाने के। एक अगर कहो इन विकल्पों का करता कहो तो कहो, पर परद्रव्यों की करता हो तुम क्या ही करता हो बताओ? अपने में मिथ्या दृष्टि विकल्प करता है, मिथ्या ऐसी पर को निमित्त बनाकर। पर के निमित्त के बिना विकल्प नहीं होती और निमित्तों से विकल्प नहीं होती। तो पर का अवलंबन करके कर्म के उदय में और नो कर्मों का अवलंबन लेके मिथ्या दृष्टि जीव मोह राग देश के भाव करता है। तो कहते हैं अगर कहना है तो इन मिथ्या भावों का करता कहो जीव को, पर द्रव्यों का करता तो ना मिथ्या दृष्टि है और सम्यक दृष्टि तो इन मिथ्या भावों का भी करता नहीं है। वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणामों का करता है। इतनी वैज्ञानिक सटीक बातें एक एक लिखी हुई हैं कि एक एक गाथा पढ़ के व्यक्ति का जीवन बदल जाए। और अपने को तो लड़ने झगड़ने से और एक दूसरे को दुर्भाव करने के अलावा अपन को टाइम ही नहीं है। जबरदस्ती की झूठी मूछें हटने के लिए अपने पास टाइम है। मिथ्यात के परिणाम करके, कसायों के भाव करके, दुर्गति में जाने के भाव करके और मूछें हट रहे हैं। सब मूछें वहां पर पता पड़ जाएगा। जितनी तीव्र कसाएं धर्म के नाम पे व्यक्ति करता है, सामान्य व्यक्ति नहीं करता। ध्यान रखना, सांप्रदाय बिना धर्मांध व्यक्ति जितनी लड़ाई झगड़े करते हैं अपने देश में, देखो धर्म प्रधान देश है, जितने झगड़े ज्यादातर आज दुनिया में जितने झगड़े चल रहे हैं वे धर्म के नाम पे चल रहे हैं। चाहे आतंकवाद हो, सब मूछ का सवाल, चाहे देश देश के झगड़े ये का मिथ्यात के कारण से चल रहे हैं। नहीं तो तुम सब जीव हो,
अरे तुम जमीनों के पीछे, देश तुम्हारे बाप के हैं क्या? वे सब इकट्ठी जमीनें थी पहले, अब वे अपन ने उनमें विभाग कर लिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, फलाने टीकड़े, ये मान कसाई कारण से अपन ने बांट ली जमीनें। अखंड भारत था पहले, फिर अब दम्भ करने के लिए हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम बनेंगे, इतने की अलग बन गए, उतने की अलग, इस हिस्सा अलग कर दो, हमें प्रधानमंत्री बनना है। ये मिथ्यात्व की लड़ाई है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की लड़ाइयां हैं। अगर व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाए तो सारे विश्व में कौन लड़े, क्यों लड़े, फिर क्यों मरे आपस में? तो अब देश देश लड़ रहा है, वे भी मिथ्या दृष्टि अपने दम्भ के कारण, और इसे धर्म के नाम पे लड़ रहे लोग। क्या अंतर है उसमें? भगवानों को बांट लिया, मंदिरों को बांट लिया, जमीनों को बांट लिया, क्षेत्रों को बांट लिया, लड़ो। जमीनें तो वे ही है, क्षेत्र तो वे ही है, और जितने भी अपन ने बनाए हैं तो अपन ने समझने के लिए औपचारिक थे। मंदिर और मूर्तियां, मंदिर मूर्तियों में तो ना भगवान बैठे ना धर्म बैठा, क्या क्या उनमें धर्म, न क्षेत्रों में धर्म बैठा हुआ। वे पूरा का पूरा ये 3 लोक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है तुम्हारा? कौन से क्षेत्र पे कब्जा कर लो, तुम धर्मात्मा बन जाओगे। कितना चाहिए? अरे केवल ज्ञान कर लो तो आलोक पे भी तुम्हारा कब्जा हो जाएगा, लोक आलोक के ज्ञाता बन जाओगे, तो सब तुम्हारे में आ जाएगा। तो अपन जो काम सुखी होने का वो तो नहीं करेंगे, और झूठे जबरदस्ती अपने को बड़ा बताना चाहेंगे। इसलिए कहते हैं कि देखो, परद्रव्य का कर्ता तो मिथ्या दृष्टि भी नहीं है, वो अपने मिथ्या परिणामों का करता है। कहना है तो अपने विकारी परिणामों का मात्र करता है। तो उसी प्रकार जीव मिथ्यात्व संबंधी रागादि भावों का निमित्त पाकर कर्म रूप योग पुद्गल कर्म रूप से परिणमन करता है। और पुद्गल यहां पर, और जैसे घट को निमित्त करके यह घट में करता हूं, इस प्रकार कुंभकार अपने भावों में परिणमन करता है, उसी प्रकार उदयागत पुद्गल कर्म का निमित्त पाकर जीव भी निर्विकार चित्त चमत्कार मात्र परिणति को न करता हुआ मिथ्यात्व रागादि विभाव रूप परिणमन करता है। अब इसमें समझने में अपन को मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति होवे तो भी उसकी समझ में आ जाए, शांति से सुने तो, बिना पढ़े लिखे। तो पढ़े लिखे की जरूरत है, पढ़े लिखे तो और कुतर के करते हैं, उनको तो समझाना बहुत मुश्किल है। ज्यादा पढ़ जावे तो फिर उसको समझा पाना बहुत मुश्किल है। पंडिताई में विवक्षाएं वो इधर की लगा देगा, उधर की, जहां व्यवहार की बात चल रही होगा निश्चय घुसेड़ देगा, जहां व्यवहार की बात निश्चय की चल रही होगा वहां व्यवहार घुसेड़ देगा। देखो जिते लिखा शास्त्रों में बता देगा। पर जो सीधी सीधी बातें अपन को समझने के लिए है कि भैया जीव एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परमार्थ से करता नहीं होता किसी रूप में, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक। अपने मिथ्या दृष्टि ज्यादा है, ज्यादा कहना है तो अपने मिथ्या परिणामों का करता है। काई का करता है? अपने झूठे मिथ्या परिणाम के। मैं शरीर हूं तो तू शरीर का करता हो जाएगा, ऐसा भाव का करता है तू। कौन सा भाव? जो मिथ्यात्व का भाव कर रहा है। कौन सा? कि तू है तो जीव और मान रहा है शरीर, तो ये मिथ्या परिणाम का करता है, ना कि शरीर का करता है। शरीर तेरा होगा भी नहीं, हो जाएगा क्या? तू शरीर को मान ले तो शरीर तेरा हो जाएगा। तेरा भाव मिथ्यात्व का है, इस अपराध की सजा पाएगा चतुर्गति में। अपराध है ना, ये तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चार, ये जीव का अपराध है कि निरपराध स्वरूप है। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई समझ में आ रहा है कि नहीं कि हाँ भाई समझ में आ रही। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल बुखार लग गया और बिल्कुल चुपचाप बैठे। अभी तक हमको ऐसा आने, अरे ये ऐसी बात है, हमें तो अभी समझे भी, अरे इतना सरल है धर्म। ऐसी अंदर में खुशी होने चाहिए, ना तो खुशी दिखती है ना कुछ दिखता है, बस ऐसी लगता है बस जैसे बैठे बैठे बस सुन रहे मात्र, जैसे किसी दूसरों की चर्चा सुन रहे, अपना इसमें कोई लेना देना नहीं। अरे मुस्कुराने की नहीं है और न रोने की बात है, समझ करके जीने की बात है। मुस्कुराना भी कसाय है और रोना भी कसाय है, दो ही कसाय है। तो इतने ना तो अपन को हंसना है न रोना है, हास्य भी कसाय है और दुख भी कसाय है। अपन को समझ करके सहज जीना है कि भाई वास्तव में बात तो इतनी सी है, इतना सा काम है, और इतने से काम को अपन ने कितना कितना बड़ा बना रखा है, कितना नाटक कर रहे हैं उसमें। और अपन
जबरदस्ती न भीड़ की जरूरत है न और कोई की जरूरत है। सीधा सीधा आचार्यों ने अपन को 2 2 4 की गिनती सिखाई। अब उसमें अपन को क्या है, समझ में आ गया कि अपन जानने वाले हैं, ये मोहराग देश अपने अज्ञान से अपन ने किए। अब ये भाव अपना स्वभाव नहीं है, अपन शांत रहने का स्वभाव है, अपन अपने स्वाभाविक जीवन जियो स्वास्थ्य रहे से। अब पर का दम मत करो, पर के करता धरता मत बनो, और पर अपना है ही नहीं तो अब काय के लिए जबरदस्ती उनमें एकत्व मत कर रहे। यथायोग अपन को जब यहां संसार में रहे, उदय प्रमाण जो व्यवस्था बनेगी वो बनेगी, तुम्हारी कल्पना करने से नहीं बनेगी। नहीं बनना है तो तुम मर जाओ लड़ झगड़ के भाई भाई, और आपस में जिनको लड़ना है भी जगह जहां की तहां पड़े रहेगी, और तुम लड़ लड़ के मर जाओगे, ना तुम भोग पाओगे ना वो भोग पाएगा, दूसरे ही भोगेंगे इसको। अगर विवेक हो तो भैया न हमारी है न तुम्हारी है, आपस में एक दूसरे का जो जरूरत है सहयोग करो, अपने जियो जब तक रह रहे हैं। ना कछु लेकर आए थे ना कछु लेकर जाएं, और जब तक जीवन है यहां मिलजुल कर सब खाएं व्यवहार दृष्टि से। वैसे तो खाना पीना आत्मा का स्वभाव नहीं, पर जब तक व्यवहार में है तो परस्पर उपग्रह जीवन ना, तो इसमें पुण्य होगा कम से कम। एक दूसरे के प्रति दुर्भाव नहीं करके एक दूसरे का सहयोग करें तो प्रेम से जिएंगे। और इसमें ये मेरी और ये तेरी और नहीं तुम्हें नहीं छूने देंगे, तुम भी मर जाओ वे भी मर जा, चाहे लड़ लड़ के चाहे, परंतु ना हम खाएंगे ना तुम्हें खाने देंगे। इतने सरल परिणाम हो जाए तो फिर क्या नहीं क्या है, वो करना नहीं है अपन को। शांति जीवन में आ जाए वो अपन को चाहिए नहीं, अपन को तो अशांति से जीना है, शांतिनाथ की पूजा करना है और अशांति करते हुए लड़ते झगड़ते जीना है। इसलिए देखो यहां पर अपन को कि भैया देखो तुम अज्ञान दशा में मिथ्यात कसाय के परिणामों का कर्ता कहो तो कहो, अपने विकारी परिणाम पर के कर्ता तो न मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, तो इस मिथ्यात आदि भावों के भी कर्ता नहीं होते, वे तो अपने सम्यक आदि परिणामों के कर्ता रहते हैं। मिथ्यात आदि के परिणाम क्यों करें ज्ञानी? तो इस प्रकार कुंभकार परिणमन करता है, उसी प्रकार उदयागत कर्म पुद्गल कर्म का निमित्त पाकर जीव निर्विकार चित्तमत्कार मात्र परिणति को न प्राप्त करता हुआ मिथ्यात रागादि विभाव रूप परिणमन करता है। अब नवि कुब्बदी कम्य गुणे जीवो यद्यपि परस्पर निमित्त से परिणति होती है, तथापि निश्चय नए से जीव पुद्गल के वर्णादि गुणों को नहीं करता है, और कर्म तहेव जीव गुणे, उसी तरह पुद्गल कर्म जीव के अनंत ज्ञानादि गुणों को भी नहीं करता है। अन्योन्य निमित्तेन दु परिणामम जान दो नम्पी, यद्यपि उपादान रूप से नहीं करता है तो भी परस्पर निमित्त पाकर के घट और कुंभकार के परिणाम की तरह जीव और पुद्गल दोनों का परिणाम होता है, ऐसा जानो। अब एदेण कारणेण दुकत्ता आदा सयेण भावेण, इस कारण से पूर्व में 2 गाथाओं के व्याख्यान द्वारा बताए गए निर्मल अनुभूति लक्षण वाले परिणाम से अथवा शुद्ध उपादान कारण रूप से अव्यावाद अनंत सुखादि शुद्ध भावों का यह आत्मा करता है, उससे भिन्न अशुद्ध उपादान कारण रूप से रागादि अशुद्ध भावों का कर्ता होता है। कैसे? जैसे मिट्टी कलश की कर्ता होती है, पुग्गल कम्म कदाणम नदु कत्ता सब भावाणम, किंतु पुद्गल कर्म द्वारा किए गए जो ज्ञानावर्णादि पुद्गल कर्म पर्याय रूप भाव हैं, उन सब का कर्ता आत्मा नहीं है, न मिथ्या दृष्टि न सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि अपने शुद्ध भावों का कर्ता और मिथ्या दृष्टि अपने अशुद्ध भावों का कर्ता। पर का कर्ता तो न सम्यक दृष्टि है न मिथ्या दृष्टि। इस प्रकार जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त मात्र कारण के व्याख्यान की मुख्यता से 3 गाथाएं पूर्ण हुई। अब इतनी सीधी सादी सरल भाषाएं और सीधी सादी सरल बातें हैं धर्म की, इसमें कोई कठिनाई पंडिताई का काम नहीं है। पंडित तो और उलझा देते कभी कभी बातों को। इसलिए भाई अपन सहज होकर के साक्षात भगवान जिनेंद्र की इस वाणी को समझो, सुनो, और बीच के आड़तियों से बचो, दलालों से बचो, जो तुम्हें धर्म से दूर करने में कारण है।
लुटने से बचो। ये पंचम काल है, धर्मात्मा तो बहुत बिरले होते हैं, ज्यादातर तो लुटेरे मिलेंगे धर्म के नाम पे तुम्हें। तो इसमें जो है अपन को ये तीन गाथाओं में सामान्य रूप से कर्ता कर्म की व्यवस्था बता दी है। उस कर्ता कर्म की व्यवस्था को सामान्य रूप से देखो, इसमें अपन ने जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की कही थी हमने, इसमें भी इस बात को इन्होंने लिखा है, श्रावक को समझाने के लिए ग्रंथ लिखा है। इसमें भी अगर देखना है तो देखो हम थोड़ा पढ़ के सुना देते ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि आचार्यों ने ये मुनिराजों को ही नहीं लिखी बातें, ये सब गृहस्थों को भी यही बातें समझाई। इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हमारे पास है, जिनके पास है उसमें देखना, हम पढ़ देते हैं थोड़ा सा। ये 3-4 गाथाओं में पूरा का पूरा विभाग करके समझाया है। इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का प्रारंभ 9 में, ये 8 गाथाओं तक तो इन्होंने पात्र, श्रोता और वक्ता का स्वरूप आदि बतलाया, निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझाया, और 9वीं गाथा से 9वें श्लोक से अब ग्रंथ का प्रारंभ करके वस्तु स्वरूप समझाया। तो इसमें देखिए 9वां श्लोक दिया है। अब ग्रंथ का वर्णन करते हुए इस ग्रंथ में पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय बतलाते हैं। प्रथम ही पुरुष का स्वरूप बतलाते हैं। यहां पुरुष किसे कहते हैं देखो, क्योंकि इसका ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। क्या नाम है इस ग्रंथ का? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो यहां पुरुष नाम है आत्मा का, यहां पुरुष नाम स्त्री पुरुष की बात नहीं है। पुरुष माने क्या? पुरुष माने आत्मा, और अर्थ माने अपना हित, और पुरुष अर्थ सिद्धि, उसकी प्राप्ति का उपाय जिस ग्रंथ में बताया गया है उसका नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आत्मा के हित की प्राप्ति का उपाय जिसमें बताया गया हो उस ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि। तो ये तो जीव मात्र के कल्याण के लिए लिखा है, तो सब जीव है ये कह रहे हैं। इसमें कोई स्त्री पुरुष, तो ये सब शरीर की दशा है, अंदर में सब पुरुष कैसा है अब उसका स्वरूप बता रहे, आत्मा का स्वरूप कैसा है अब उसका खुलासा। अस्ति पुरुषचिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णई गुण परय संवेता समाहिता समुदय व्यय ध्रुव्ययी। देखो एक श्लोक में इनने सब कुछ लिख दिया। तत्वार सूत्र में जितने 3-4-5 श्लोक लिखे उसको एक श्लोक में इनने पूरा लिख दिया। जो लिखा है उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत सद्रव लक्षणम गुण पर्याय वे द्रव्यम, वे सब एक ही श्लोक में सब उनने समाहित कर दिया। देखिए क्या कह रहे हो। पुरुष अर्थात आत्मा, चिदात्मा चेतन स्वरूप है। आत्मा कैसा है? चेतन स्वरूप है। और स्पर्श रस गंध वर्णई, स्पर्श रस गंध और वर्ण विवर्जिता, इनसे रहित है। क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण काय के हैं? पुद्गल। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, तत्वार सूत्र है। तो कहते हैं वो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है आत्मा। और कैसा है? 6 ढाला में भी यही लिखा है। ये गाथा पूरी की पूरी जय की जय। देखो चेतन को है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। और ये चीजें सब उस छंद में भी आई। अब गुण पर्याय संवेता, गुण और पर्याय सहित है। गुण पर्याय व द्रव्यम, तत्वार सूत्र है। कैसा है आत्मा? गुण पर्याय व द्रव्यम। तो गुण पर्याय सहित है। तथा कैसा है? समुदय व्यय ध्रुव्ययी। तो उदय, उदय माने उत्पाद, सम माने एक साथ, उत्पाद व्यय ध्रुव, समुदय एक साथ, उदय व्यय और ध्रुव। तो उत्पाद व्यय और ध्रुव समाहिता युक्त है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद्रव लक्षणम। अब ये सब सूत्र लिखे हुए हैं, तत्वार सूत्र कहो, सारे ग्रंथों के, सब ग्रंथों में आचार्य ने अपने अपने तरीके से लिखा है। अब ये कह रहे हैं कि पुरुष चिदात्मा अस्ति, पुरुष है वह चेतन स्वरूप है और उत्तम चेतना गुण में स्वामी होकर प्रवर्तन करे उसको पुरुष कहते हैं। ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ को पुरुष माने जीव कहते हैं। अब यह चेतना अव्याप्ति, अब ये 3 दोष इसमें बता रहे हैं कि ये 3 दोषों से रहते ये चेतना लक्षण है, यानी अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? कि जिसका लक्षण किया जाए पूरे में ना व्याप है, आधे में व्याप है, उसका नाम हो गया
अव्याप्ति नाम का दोष और आत्म जिसका लक्षण किया जाए उसके अतिरिक्त द्रव्यों में चला जाए उसका नाम है अतिव्याप्ति नाम का दोष, और जिसका लक्षण किया जाए उसमें पाया ही नहीं जाए उसका नाम है असंभव नाम का दोष। तो लक्षण 3 दोष रहित होने चाहिए। कितने दोष? 3 दोष रहित होने चाहिए। कौन कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। अब इसमें 3 दोषों का बता रही है, देखो कोई दूसरा पढ़ सकता है। पढ़ो, तुम पढ़ो विमल, जोर से पढ़ो, हिंदी पढ़ो उसकी। स्वामी होकर प्रवर्तन करे उसको पुरुष कहते हैं। ज्ञान दर्शन चेतना के नाम को पुरुष कहते हैं। यही चेतना अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इन 3 दोषों से रहित इस आत्मा का असाधारण लक्षण है। अतिव्याप्ति दोष उसे कहते हैं, अव्याप्ति दोष उसे कहते हैं कि जिसको जिसका लक्षण कहा गया हो वह उसके किसी लक्ष्य में हो और किसी लक्ष्य में न हो, परंतु कोई आत्मा चेतना रहित नहीं है। यदि आत्मा का लक्षण रागादि कहें तो अव्याप्ति दूषण लगता है, क्योंकि रागादि संसारी जीवों में है परंतु सिद्ध जीवों में नहीं है। जो लक्षण लक्ष्य में हो और अलक्ष्य में भी हो उसे अतिव्याप्ति दूषण कहते हैं। परंतु चेतना जीव पदार्थ के अलावा किसी अन्य पदार्थ में नहीं पाई जाती। यदि आत्मा का लक्षण अमूर्त तत्व कहें तो अतिव्याप्ति दूषण लगता है, कारण कि जिस तरह आत्मा अमूर्तिक है उसी तरह धर्म अधर्म आकाश और काल भी अमूर्तिक है, तथा जो प्रमाण में न आए उसे असंभव कहते हैं। चेतना जीव पदार्थ में प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से जानी जाती है। यदि आत्मा का लक्षण जड़पना कहें तो असंभव हो सकता है, कारण कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। इस प्रकार तीनों दोष रहित आत्मा का चेतन लक्षण 2 प्रकार है, एक ज्ञान चेतना और दूसरी दर्शन चेतना। जो पदार्थों को साकार रूप विशेषता से जाने उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। जो पदार्थों को निराकार रूप सामान्यतया से देखे उसे दर्शन चेतना कहते हैं। यदि चेतना परिणामों की अपेक्षा से 3 प्रकार की है, यही चेतना परिणामों की अपेक्षा से 3 प्रकार की है। जब यह चेतना शुद्ध ज्ञान स्वभाव रूप से परिणमन करती है तब ज्ञान चेतना, जब रागादि रूप से परिणमन करती है तब कर्म चेतना, और हर्ष शोकादि वेदन रूप कर्म के फल रूप परिणमन करती है तब कर्म फल चेतना कही जाती है। इस प्रकार चेतना अनेक स्वांग करती है, फिर भी चेतना का अभाव कभी नहीं होता। इस भांति चेतना लक्षण से विराजमान जीव नामक पदार्थ को पुरुष कहते हैं। पुनः कैसा है पुरुष? स्पर्श रस गंध वर्णे विवर्जित है। स्पर्श रस और 5 प्रकार का वर्ण ऐसे जो पुद्गलों के लक्षण हैं उनसे रहित अमूर्तिक है। इस विशेषण से पुद्गल द्रव्य से भिन्नता प्रकट की, कारण कि यह आत्मा अनादिकाल से संबंध रूप जो पुद्गल द्रव्य है उसमें अहंकार ममकार प्रवर्तन करता है। जो अपने चैतन्य पुरुष को अमूर्तिक जाने तो द्रव्य कर्म, नो कर्म, धन्य धान्यादि पुद्गल द्रव्य में अहंकार ममकार न करे। पुनः कैसा है पुरुष? गुण पर्याय समवेत, गुण पर्याय विराजमान है, अर्थात द्रव्य है वह गुण पर्यायमय है। अतः आत्मा भी गुण पर्याय सहित विराजमान है। वहाँ उनका लक्षण सहभूत है। सह अर्थात द्रव्य के साथ, भू अर्थात सत्ता। द्रव्य में जो सदा काल पाया जावे उसे गुण कहते हैं। आत्मा में गुण 2 प्रकार के हैं, ज्ञान दर्शन आदि असाधारण गुण हैं, वह अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्वादि साधारण गुण हैं जो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। पर्याय का लक्षण क्रमवर्ती है, जो द्रव्य में अनुक्रम से उत्पन्न हो, कदाचित कोई वार हो
उसे पर्याय कहते हैं। आत्मा में पर्याय दो प्रकार की है, जो नर नारकादि आकार रूप अथवा सिद्ध के आकार रूप पर्याय है, उसे व्यंजन पर्याय कहते हैं। ज्ञानादि गुणों का भी स्वभाव अथवा विभाव रूप परिणमन है, वह 6 प्रकार से हानि वृद्धि रूप है, उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। इन गुण पर्यायों से आत्मा की तादात्म्य एकता है। इस विशेषण से आत्मा का विशेष जाना जा सकता है। उन्हें कैसा है पुरुष? समुदय व्यय द्रव्य समाहित है, उत्पाद व्यय द्रव्य से संयुक्त है। नवीन अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय का उत्पन्न होना वह उत्पाद, पूर्व पर्याय नाश होना वह व्यय, और गुण अपेक्षा अथवा द्रव्य अपेक्षा से शाश्वत रहना वह द्रव्य है। इस प्रकार सोना कुंडल पर्याय से उत्पन्न होता है, कंकड़ पर्याय से नष्ट होता है, तथा पीतादि की अपेक्षा अथवा स्वर्णत्व की अपेक्षा सभी अवस्थाओं में शाश्वत है। इस विशेषण से आत्मा का अस्तित्व प्रकट किया गया। यहाँ पे पुरुष के स्वरूप की चर्चा हो रही है। पुरुष अर्थात आत्मा चेतना स्वरूप है, स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित है, गुण और पर्याय से सहित है, तथा उत्पाद व्यय और भोग से युक्त। यानी कि जीव का स्वरूप बता रहे हैं, पुरुष का स्वरूप बता रहे हैं कि आत्मा कैसा है। वह आत्मा अस्थि से कहे तो चेतना स्वरूप है, नास्ति से कहे तो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहते। छेड़ाला मैंने कहा ना, चेतन को है उपयोग चिन्मूरत विनमूरत। तो एक अस्थि का कथन और एक नास्ति। गुण और पर्याय से सहित। जो चेतना है, कोई भी द्रव्य होता है, वस्तु है, तो वो द्रव्य गुण पर्याय होती है। तो जीव भी एक द्रव्य है, वो गुण और पर्याय से युक्त है। जीव द्रव्य है, ज्ञान गुण है, और जानना उसकी अवस्था है, पर्याय। उत्पाद व्यय और भोग से युक्त होता है। प्रत्येक वस्तु में निरंतर उत्पाद व्यय और भोग होता रहता है। तो जीव भी एक वस्तु है, द्रव्य, उसमें भी निरंतर उत्पाद व्यय भोग चल रहा है। पुरुष है वह चैतन्य स्वरूप है। अब यहाँ टीका देख रहे हैं। उत्तम चेतना गुण में स्वामी होकर प्रवर्तन करे उसको पुरुष कहते हैं। जो पुरुष अर्थात आत्मा है, वो अपनी चेतना में ही प्रवर्तन करता है, चेतना से बाहर कोई भी आत्मा नहीं है। और ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं। ज्ञान और दर्शन गुण अनंत गुणों का जो नाथ है वो कौन है? चेतना है, जीव। अब किन दोषों से रहित है वह चेतना? यह चेतना अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित है। 3 प्रकार के दोष होते हैं। कौन कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। यहाँ पे 3 दोष कौन कौन से हैं जो बता रहे हैं। इन तीनों दोषों से रहित इस आत्मा का असाधारण लक्षण है। अर्थात आत्मा जो शुद्ध आत्मा है वह कैसी होना चाहिए? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित होना चाहिए। अव्याप्ति दोष उसे कहते हैं कि जिसका लक्षण कहा गया हो वह उसके किसी लक्ष्य में हो और किसी लक्ष्य में ना हो। अर्थात वस्तु के एक देश में तो वह पाई जाए विशेषता, और एक देश में न पाई जाए, उसे क्या कहते हैं? अव्याप्ति। परंतु कोई आत्मा चेतना रहित नहीं है। यदि आत्मा का लक्ष्य, एक मिनट, हाँ, परंतु कोई आत्मा चेतना रहित नहीं है। यदि आत्मा का लक्षण राग आदि कहे तो अव्याप्ति दूषण लगता है। यानी कि चेतना हर अवस्था में जीव के पाई जाती है, तो उसमें अव्याप्ति दूषण नहीं है। अगर राग आदि कहे तो क्या होगा? राग आदि संसारी में है लेकिन सिद्धों में नहीं। तो लक्ष्य के एक देश में है और एक देश में नहीं। यदि आत्मा का लक्षण राग आदि कहे तो अव्याप्ति दूषण लगता है, क्योंकि राग आदि संसारी जीवों में परंतु सिद्धों में नहीं है। जो लक्षण लक्ष्य में हो और अलक्ष्य में भी हो उसे अतिव्याप्ति दूषण कहते हैं। लक्ष्य माने जिसका हम लक्षण बना रहे हैं वो लक्ष्य, तो उसमें भी हो, उसके अलावा अन्य द्रव्यों में पाया जाए तो क्या कहेंगे अपन?
प्रत्येक चीज में। यदि आत्मा का लक्षण जड़पना कहे तो असंभव दोष लगता है। ये जड़ आत्मा का लक्षण क्या बना है? जड़, उसमें असंभव लगता है, कारण कि यह प्रत्येक प्रमाण से बाधित है। इस प्रकार तीन दोष रहित आत्मा का चेतना लक्षण है, जो दो प्रकार की है, एक ज्ञान चेतना, दूसरी दर्शन चेतना। जो पदार्थों को साकार रूप विशेषता से जाने उसे ज्ञान चेतना कहते हैं, जो पदार्थों को निराकार रूप सामान्य रूप से देखे उसे दर्शन चेतना। ठीक है, निज